यार, कल हमको हर हाल में पानी लगाना है धान में, नहीं तो सारे धान सूख जाएंगे। क्यों, तेरा भाई लगाया नहीं क्या? नहीं, उससे मैंने बोला था लेकिन उसने लगाया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया था। अच्छा, चल कल लगा देना। हाँ, अब देखो। और चाची, कैसी हो? ठीक है बच्चा। और राहुल भैया कहाँ गए? अरे वो कहीं काम से गया है। अच्छा। अरे चाची, हम्म। आपसे एक बात करनी थी। बताओ बच्चा। अरे चाची देखो ना, आजकल लोग अपने परेशानी से कम दूसरों की परेशानी से ज़्यादा परेशान रहते हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? हम राहुल भैया और भाभी की बात कर रहे हैं। देखो ना चाची, राहुल भैया की शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी कोई उनके औलाद नहीं है। हम लोग गांव की जिस भी गली से गुजरते हैं, लोग बस यही बातें करते रहते हैं कि राहुल की अभी भी कोई औलाद नहीं है। पता नहीं राहुल के घर में कब किलकारी गूंजेगी, कब खुशियाँ आएंगी। हम लोग तो यही सुनते रहते हैं। और चाचा, आपको पता है, गांव की औरतें यहाँ तक ये भी कहते हैं कि कहीं राहुल की दुल्हन बांझ तो नहीं है। देखो ना चाची, राहुल भैया भी अकेले हैं, अगर उनकी औलाद नहीं हुई तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अच्छा चाची, हम लोग चलते हैं। ठीक है चाचा। डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कोई जांच कराई है अभी तक? डॉक्टर साहब, बहुत सी जांचें करवा चुके हैं और बहुत से डॉक्टर भी बदल चुके हैं, लेकिन कहीं भी खुशखबरी नहीं मिली। ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट देख लेता हूँ। देखिए, आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है और बहुत सारी औरतें इस समस्या से जूझ रही हैं। आपकी रिपोर्ट देख के कुछ कह नहीं सकते, बस आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए और कोशिश करते रहिए। राधिका, तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो राधिका? जी, भगवान को हमारे ऊपर तरस क्यों नहीं आता? मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि हमारा एक बच्चा हो और वो मुझे मम्मी, आपको पापा कहकर बुलाए। मैं जब भी ये सोचती हूँ कि मुझे कोई मम्मी कहने वाला नहीं आएगा तो मेरा कलेजा फट सा जाता है। राधिका, रोना बंद करो, रोना बंद करो राधिका। डॉक्टर ने क्या कहा था कि भगवान पर भरोसा रखो, और शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए भगवान पर भरोसा रखने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो राधिका, भरोसा रखो। आओ चलते हैं। रो मत राधिका, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। बहू, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ बहू, बता तो। क्या कहा डॉक्टर ने बेटा? माँ, डॉक्टर ने बोला है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
बहू सब्जी काट रही हो? हाँ माँ जी। तुमसे एक बात करनी थी, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं माँ जी, कहिए। बहू, जैसे गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है तो उसमें दूसरा लगा दो तो गाड़ी चलने लगती है। अरे माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप ठीक ही तो कह रही हैं। बहू, जैसे हम आग जलाते हैं, लकड़ियाँ गीली होती हैं तो नहीं जलती हैं, उसमें हम सूखी लकड़ी डाल देते हैं तो आग जलने लगती है। माँ जी, इसमें भी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप सही तो कह रही हैं। अरे बहू, मैं जो कहना चाह रही हूँ तू समझ ही नहीं रही है। क्या कहना चाह रही हैं माँ जी आप? तू राहुल की दूसरी शादी करा दे। हाँ बहू, राहुल की तू दूसरी शादी करा दे। माँ जी, आपकी ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी ये बात बहुत ही बुरा मानने वाली बात है। अब से दोबारा कभी मत कहना। अरे बहू सुन तो, रुक जा। अरे बहू सुन तो, अरे बहू रुक जा बेटा। अरे सुन तो बेटा, सुन लो। बहू, मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। कब तक भगवान के भरोसे रहेंगे? हो सकता है भगवान को कुछ और ही मंजूर हो सकता है भगवान तेरी गोद भरना ही ना चाह रहे हो। तो क्या करेंगे बिटिया फिर? बेटा, इस घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजे, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ। और सुन, तू अपनी पसंद की लाना जिस पे तू अपना हक जता सके। लेकिन माँ जी, ये कैसे संभव हो सकता है? ये समाज क्या कहेगा कि एक पत्नी अपने लिए खुद ही सौतन ले आई? बेटा, समाज के चक्कर में रहेंगे ना चैन से रह पाएंगे और ना चैन से सांस ले पाएंगे। घर में कुछ बनता बिगड़ता है तो खुद ही ठीक करना पड़ता है। इसीलिए समझ मेरी बात को बिटिया, समझ मेरी बात को। हो सकता है भगवान को कुछ और ही मंजूर हो सकता है भगवान तेरी गोद भरना ही ना चाह रहे हो। और सुन, तू अपनी पसंद की लाना जिस पे तू अपना हक जता सके। समाज के चक्कर में रहेंगे ना चैन से रह पाएंगे और ना चैन से सांस ले पाएंगे। घर में कुछ बनता बिगड़ता है तो खुद ही ठीक करना पड़ता है। माँ जी, आप जैसा कह रही थी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जरा फिर से कहना। आपकी बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ। राहुल से बात की इस बारे में? राधिका जल्दी से आओ, मुझे देर हो जाएगी। जल्दी से बैग ले आओ। लाओ, चलता हूं। सुनिए जी। हाँ बताओ, क्या बात है? बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर रोका क्यों? क्या यार?
यार आज आते वक्त इतना ट्रैफिक था कि पूरा मूड खराब हो गया। सुनिए जी, हाँ बताओ। वो अरे बोलोगी? कुछ नहीं। अरे अजीब है यार, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हर बार रोक लेती हो और फिर कुछ बताते भी नहीं हो। अकेले घर का काम कर करके तो मैं परेशान ही हो जाती हूँ। पहले का जमाना ठीक था, एक राजा की 100 रानियां होती थी, सारी रानियां मिलके महल का सारा काम संभाल लेती थी। पहले की बात अलग थी। उस जमाने में लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, इसीलिए 100 पत्नियां संभाल लेते थे। लेकिन आज के आदमियों की हालत और दिमाग तो एक ही पत्नी में खराब हो जाता है। क्या मतलब आपका? मैं आपका दिमाग खराब करती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तुमको थोड़ी ना कह रहा हूँ, तुम बुरा क्यों मान रही हो? आपने सही कहा, 100 बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन 2 ठीक है ना? हैं? क्या मतलब? जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पहले वादा करिए कि गुस्सा तो नहीं होंगे। अरे बताओ तो पहले। पहले वादा करिए, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? ठीक है, अच्छा नहीं करेंगे। चलो बताओ। अच्छा जी, देखिए, जब गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है तो दूसरा पहिया लगाने से गाड़ी चलने लगती है। हाँ एकदम सही बात है, लेकिन इसमें तो कोई गुस्सा होने वाली बात ही नहीं है। देखिए, जब गीली लकड़ियों में आग ना लगे तो सूखी लकड़ियां डालने से आग जलने लगती है। अरे इसमें भी तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जी, आप बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लीजिए। हाँ अच्छा अच्छा। क्या कहा तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जरा फिर से बोल। जी, आप नहीं चाहते क्या कि मुझे भी कोई मम्मी कहे? अरे चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी और से शादी कर लूं, और मैं किसी और को उस नजर से देख ही नहीं सकता। अब देखना पड़ेगा आपको, तभी काम चल पाएगा। राधिका तुझे ये क्या हो गया है? तू अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो 1-2 थप्पड़ में तेरा सारा भूत उतर जाएगा। आपको जितना मुझे मारना है मार लीजिए, लेकिन मेरी ये बात मान लीजिए। अरे ये भी कोई मानने वाली बात है? ठीक है, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जा पागल औरत, रुक जा। हे भगवान, अब ये कैसी आफत आ गई? अरे अगर कोई पति दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लेकिन दुनिया में ये पहली ऐसी औरत है जो अपने पति की दूसरी शादी करवाने के लिए झगड़ा कर रही है। वाह रे कृष्ण कन्हैया वाह। ए मैडम, ये सोचना बंद करो और जल्दी से चाय लाओ। ए, जल्दी से चाय लाओ। चाय अभी नहीं बनी है। अरे नहीं बनी तो बनाओ जाके, मैं नीचे हूं, जल्दी से बनाओ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे भैया कहीं नहीं, बस इधर ही जा रहे हैं। अच्छा आओ तुम लोग बैठो, तुम लोगों को चाय पिलाते हैं। अच्छा अच्छा। अरे नहीं भैया, फिर कभी आते हैं। अरे हाँ यार, रोज रोज मौका ही कहाँ मिलता है। जाओ आओ तो, आओ 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 बैठो यार। और बताओ राहुल भैया, आज ड्यूटी नहीं गए? अरे जाएंगे यार, जाएंगे, थोड़ा लेट से जाएंगे आज। अच्छा। राधिका जल्दी से चाय ले आओ, अभी बन गई कि नहीं? ला रही हूँ। राहुल भैया, इतने देर में तो खाना बन जाता, अभी तुम्हारी चाय नहीं बन पाई।
अरे राधिका, चाय बनी कि नहीं यार? क्या कर रही हो तुम? अरे ला रही हूँ जी, थोड़ी देर रुक जाइए। पता नहीं क्या कर रही है, अभी इसकी चाय नहीं बन पाई। अरे राहुल भाई, ये काम करो, चाय बन जाए तो तुम ही पी लेना, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, हमें बहुत ही काम अरे है। रुको ना थोड़ी देर और। अजीत भाई रुको ना। अरे भैया, अरे भैया, बाद में मिलेंगे। फिर मिलते हैं। अरे काम है ना थोड़ा, ठीक बाद में भैया। मिलेंगे। बाद में मिलते हैं। राधिका, मैं इतनी देर से चाय यार तुम एकदम अजीब औरत हो। मैं इतनी देर से चाय चिल्ला रहा हूँ और तुम यहाँ छत पर खड़ी हो। हाँ, चिल्लाओ मेरे ऊपर और चिल्लाओ मेरे ऊपर। सुबह 4 बजे उठती हूँ, सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, 1 मिनट के लिए भी आराम करने के लिए नहीं मिलता। लेकिन आपको क्या, आप तो बस ऑर्डर फरमाते रहते हो। कभी मेरे बारे में सोचा है? मुझे तो लगता है मेरी सारी जिंदगी घर का काम करते करते ही बीत जाएगी। इसीलिए कहती हूँ एक ब्याह और कर लीजिए, ताकि मुझे भी कुछ आराम करने को मिले। बिटिया, क्या हुआ? बाबू ने बात मानी कि नहीं? नहीं माँ जी, वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बिटिया, कैसे भी करके बाबू से बात कर ले। मैं कुछ कहूंगी तो उसे बुरा मान जाएगा। अब तू ही समझा सकती है उसे। राधिका, खाना बना के नहीं यार? अभी जल्दी से बनाओ ना तो मुझे लेट हो जाएगा। रुकिए, बना रही हूँ। सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, मशीन थोड़ी ना हूँ कि कुछ भी बोला तुरंत हो गया। जल्दी से बना दो यार, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। और अगर तुमसे नहीं हो पाया तो बता दो, मैं ही जाकर बना लूँ। सुनिए जी। चुप, एकदम चुप। तेरा ये फिर से नाटक शुरू हो गया। और तू एक बात बता, जब तुझसे घर के काम नहीं संभल रहे हैं तो फिर बच्चा कहाँ से संभालेगी? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि दूसरी शादी कर लीजिए। वो घर का काम कर लेगी और मैं बच्चा संभाल लूंगी। कर लीजिए ना शादी। तेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। मैं जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को देखकर तेरा इलाज करवाता हूँ। क्या बात कर रहा भाई? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि एक पत्नी अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है। हाँ भाई, मैंने भी आज तक ऐसा नहीं सुना। वैसे प्रदीप भाई, राहुल भाई के बारे में भाभी सोच तो ठीक ही रही हैं, क्योंकि राहुल भाई जब काम पर से घर थक कर जाओगे तो एक नहीं 2-2 लुगाइयाँ सेवा करेंगी। हाँ यार, बात तो सही है। अगर एक रूठे तो दूसरे के पास चले जाओ, अगर दूसरी रूठे तो पहली वाले के पास चले जाओ। वैसे राहुल भाई, मज़े तो हैं 2-2 शादियाँ करने में। राहुल भाई, भाभी जी की बात मान लो, आंख बंद करके बात मान लो। चुप है, एकदम चुप। अरे तुम दोनों अच्छी सलाह देने की बजाय मुझे उल्टा कुएं में ढकेल रहे हो। अरे भाई, हमारी बात तो समझो। अरे चुप यार, मुझे कुछ नहीं समझना। अरे राहुल भाई, अरे कहाँ जा रहा भाई? राधिका, अरे माँ, राधिका कहाँ गई? दिख नहीं रही कहीं। छत पर होगी बेटा। राधिका, राधिका, यहां भी नहीं है। कहाँ चली गई है? अरे माँ, वो छत पर भी नहीं है, कहाँ चली गई? घर में भी नहीं है, छत पर भी नहीं है, कहाँ चली गई बेटा? देख तो जरा। देखता हूं। राधिका, कहाँ चली गई है औरत?
राधिका, हे राधिका, राधिका ये क्या करने जा रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या करने जा रहे हो? मैं आपकी बात तभी मानूंगी जब आप मेरी बात मानोगे। अरे राधिका यार, ये भी कोई मानने वाली बात है? तो फिर ठीक है, मुझे मत रोकिए। रुको 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 रुको, रुक जा यार। जी मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं माने तो आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ठीक है राधिका, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिए। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। नमस्ते। 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 आइए बैठिए। आइए ना, आइए, उधर बैठिए। अरे बैठिए ना। ये है हमारे पति देव जी, आपकी बेटी के होने वाले पति। ए जी, आप भी नमस्ते करिए ना। नमस्ते। नमस्ते। राधिका, एक बार और सोच लो। मैंने अच्छे से सोच लिया, जो हो रहा है होने दीजिए, इसी में भगवान की मर्जी है। ए जी, आपको काजल कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। हाँ, अरे मेरा मतलब तुम्हारी और काजल की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप लोग आपस में बात कर लीजिए। अच्छा, तो आप लोग शर्मा रहे हो? एक काम करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है? आइए हम लोग बाहर चलते हैं। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए। क्या बोले? हम आपको पसंद हैं कि नहीं? हाँ। इसका मतलब आप अपने दिल में मुझे जगह दे रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं। दीदी, यहाँ आइए। क्या हुआ काजल? दीदी, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। पापा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मैं माँ के प्यार के लिए बचपन से तरसती रही, और मैं अब इतनी भी अभागन नहीं बनना चाहती कि शादी के बाद मुझे पति का प्यार ना मिले। दीदी, मैं शादी उसी से करूँगी जिसके दिल में मेरे लिए प्यार और जगह हो। तो ठीक है, फिर हम लोग घर चलते हैं। और राधिका, अरे सुनिए तो, अब क्या बात है? आप इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। राधिका, मैं हाँ तो कर दूं, लेकिन तुमने सुना नहीं काजल ने क्या कहा? काजल उसी से शादी करेंगी जिसके दिल में इनके लिए प्यार और जगह होगी। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा प्यार इसे भी कर लेना, इसे भी अपने दिल में जगह दे देना थोड़ी सी। लेकिन तुम... अरे मैं एडजस्ट कर लूंगी। वैसे भी इतनी जगह रिश्ता देखने के बाद
काजल जैसी लड़की मिली है, अब इसे मना मत कीजिए। ठीक है राधिका, अगर तुम तैयार हो तो ठीक है फिर। काजल, राहुल जी तुम्हें अपने घर के साथ साथ दिल में भी जगह देने के लिए तैयार है। माँ जी, काजल को अंदर ले जाइए।